मिसाइल, फाइटर जेट के बाद फ्यूचर में होने वाली लड़ाइयों में ड्रोन्स एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के सभी देश अपने हथियारों के जखीरों में ड्रोन्स को शामिल कर रहे हैं। और ये कोई आम ड्रोन्स नहीं है दोस्तों, इनकी तकनीक बहुत ही ज्यादा एडवांस है और बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए आज ड्रोन्स काफी ज्यादा अहम हो गए हैं। इसीलिए अब भारत भी अपने डिफेंस बजट में लगातार इजाफा कर रहा है और सबसे खतरनाक ड्रोन तकनीक को डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े बड़े हथियारों को इंपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ अपने देश में स्वदेशी तरीके से हथियारों को डेवलप भी कर रहा है। लेकिन जब बात ड्रोन्स की आती है तो हमारा देश कहीं ना कहीं इस तकनीक में थोड़ा पीछे नजर आता है। फिलहाल ड्रोन की तकनीक में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे तुर्की और अमेरिका है। इन दोनों के ड्रोन का कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें अब तक का सबसे ज्यादा घातक ड्रोन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसीलिए दुनिया के कई देश अमेरिका और तुर्की से उनके इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं और उन्हीं में से एक देश भारत भी था। लेकिन भारत के इस प्रस्ताव को दोनों ही देशों ने ठुकरा दिया। इसीलिए अब भारत ने इस बात को ठान लिया है कि वो अपने बलबूते पर स्वदेशी तरीके से ऐसा ड्रोन तैयार करेगा जिसका कोई तोड़ आने वाले कई दशकों तक कोई देश नहीं ढूंढ पाएगा। आत्मनिर्भरता की इस रेस में भारत ने प्राइवेट कंपनी का सहारा लिया है। भारत सरकार 2 प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ड्रोन की तकनीक को बना रही है, जिसमें सान, टाटा और HTL शामिल है। ये दोनों ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले भी कई बार सरकार की मदद कर चुकी हैं और कई घातक हथियार भी बना चुकी हैं। लेकिन अब इन कंपनियों का काम सबसे जटिल है क्योंकि इन्हें अब बनानी है ड्रोन की तकनीक, और वो भी ऐसा ड्रोन जिसका तोड़ दुनिया में किसी और देश के पास ना हो और जिसकी ताकत के बारे में सुनकर ही भारत की दुश्मन देशों के पसीने छूट जाएं। चलिए दोस्तों, भारत जिस ड्रोन की तकनीक पर काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और ज्ञान की बात बताते हैं। टाटा कंपनी जिस ड्रोन की तकनीक पर काम कर रही है वो 72 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। किसी ड्रोन का हवा में 72 घंटे तक उड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि भारत के इस ड्रोन को बहुत ही ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है और उसकी खूबियों को सुनकर ही अमेरिका और तुर्की हैरान हो चुके हैं। इस ड्रोन के अंदर प्रोपेलर रडार सिस्टम होगा जिसकी मदद से ये अपने दुश्मनों पर घातक हमला कर सकेगा। ये ड्रोन दिन और रात दोनों में ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इसे रात के अंधेरे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इस ड्रोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फिट किया जाएगा ताकि गंभीर स्थिति में खुद डिसीजन ले पाए। इसी के साथ साथ ये ड्रोन अपने साथ 40 किलो का पेलोड लेकर 3000 मीटर तक सफर कर सकता है। भारत की खतरनाक ड्रोन मिसाइल सिस्टम के बारे में सबसे पहली बार दुबई में हुए डिफेंस एक्सपो में बताया गया था। लेकिन इतनी आधुनिक मिसाइल को बनाने में टाटा और सान कंपनी को थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों ही कंपनी को इस तरह के ड्रोन के इंजन को तैयार करने का नॉलेज नहीं है, इसलिए फिलहाल इनकी मदद DRDO कर रही है। हालांकि इस ड्रोन के अंदर ऑलरेडी इंजन है जिसके बलबूते पर ये उड़ सकता है, लेकिन फिलहाल DRDO के इंजन के बनने का वेट किया जा रहा है, जिसके बाद इसके इंजन को रिप्लेस करके इसे पूरे तरीके से दुनिया की सबसे घातक ड्रोन फाइटिंग सिस्टम में तब्दील किया जाएगा। हालांकि ये एक फ्यूचरिस्टिक ड्रोन मिसाइल है जिसे बनने में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। DRDO अभी इसके इंजन को जल्द से जल्द तैयार नहीं कर सकती है क्योंकि उससे पहले भी एक ड्रोन तकनीक को तैयार किया जाना है जो ऑलमोस्ट रेडी है और अपने फाइनल स्टेज पर है। इसका नाम है तपस BH-201।
तपस नाम का ये ड्रोन कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इस ड्रोन का नाम तपस रखने से पहले इसे रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था और इस तकनीक को दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन टेक्निक माना जा रहा है और इस बात को खुद दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी कबूल कर चुका है। एयर इंडिया शो 2023 में भारत ने अपने तपस ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। ये ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ लंबी दूरी तय करने के काबिल है। इस ड्रोन की लंबाई 9.5 मीटर है। साथ ही साथ इसके जो विंग्स है उसकी चौड़ाई 20.6 मीटर है। इस ड्रोन का वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए इनके विंग्स पर 2 NPO सेट्रॉन 360 टर्बन फैन इंजन लगाया गया है और दोनों ही इंजन ड्रोन को 200 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। तपस ड्रोन में व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के बनाए गए स्वदेशी इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस ड्रोन को 180 हॉर्स पावर की ताकत भी देगा। इस ड्रोन की रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज के अंदर सर्वेलेंस और अटैक करने में सक्षम है। फिलहाल जो तपस ड्रोन तैयार होने वाला है वो 24 घंटों तक उड़ सकता है। इस ड्रोन के 75% हिस्से को भारत में ही बनाकर तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन्स के खर्चे को 8 गुना कम कर देगा। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप ड्रोन की इस तकनीक पर? हमें अपने विचार और भारत पर अगर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। हमारे वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।